हाँ जी, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि अभी सिर्फ 95 डे बचे हुए हैं एसआई के एग्ज़ाम में, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। अब आप रिवीजन के मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप रिवीजन पे रिवीजन कर रहे होंगे और अपनी टेस्ट सीरीज़ को देते होंगे। मैं एक टॉपिक लेके बैठा था कि जो शब्द युग्म है, उसको अपन कैसे तैयार करें, और मैं उसी के बारे में बता रहा था कि आपने देखा होगा कि अभी मैं पेपर लेके ही बैठा था साथ में। तो उस पेपर में देखा तो जो अभी कोई ऐसे का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी 6 या 7 क्वेश्चन आए थे, और आपके डिप्टी जेलर का हुआ उसके अंदर भी 8 क्वेश्चन आए हुए थे इसके शब्द युग्म के। और 2016 का जो पेपर है 2021 का है उसके अंदर भी 7 या 8 शब्द युग्म का जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस चीज़ को कैसे पढ़े और इसके शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें। हाँ, शब्द युग्म के भी शॉर्ट नोट्स तैयार हो सकते हैं। तो हिंदी के कैसे करें और उसके बारे में, और कैसे अपने नोट्स तैयार करें और किस किताब बुक से पढ़े वो भी मैं आपको बताऊंगा, और टेस्ट के माध्यम से इनको याद करने की कैसे कोशिश करें ये सारे बताएंगे। जैसे मैं बता देता हूँ कि जैसे आप शब्द युग्म पढ़ते हैं तो एक अथाक से होते हैं शब्द युग्म, तो उनको पढ़ें कैसे, उनको कैसे याद करें। मैं एक आपको सलाह दूंगा कि जैसे अभी ये मैं बुक्स नवीन नैनीवाल वाली बुक लेके बैठा था, इसके अंदर मैं आपकी स्क्रीन पर भी बता दूंगा कि जो पहले जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो ज़्यादातर इसके अंदर से आए हैं। सारे के सारे ये कवर कर रही है। तो इसका मतलब है कि इस बुक से आप रिस्क ले सक के पढ़ सकते हो आराम से, और आपके क्वेश्चन सब के सब हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर टोटल 1550 है, शब्द युग्म 1550 है। तो उसको कैसे पढ़े, उसको शॉर्ट में कैसे पढ़े और अपने शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अभी किए हैं कि जैसे 1500 है, इनमें से लगभग लगभग 1700 या 1000 ऐसे हैं जो अपने को आते हैं, जैसे मेरे को आ रहे थे। मुझे कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने जैसे ये पेज तैयार किया, मैं आपको ये भी आपके माहिर चैनल करके मेरा टेलीग्राम है उसके ऊपर डाल दूंगा। तो इसके अंदर वो है जो मतलब मैंने कभी नहीं पढ़े, मेरे को कभी नहीं आए, ये कभी मेरे मतलब लिखावट में या हिंदी में भाषा में कभी प्रयोग नहीं हुए। तो ऐसे टोटल 1500 में से 200 थे जो मैंने एक साइड लिख दिए। इसका मतलब है कि आप ऐसे करो कि जो आपको नहीं आ रहे उनको एक एक पेज पे शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके ऊपर उतारो, उनको याद करो। जो आ रहे हैं वो आप टेस्ट के माध्यम से टेस्ट लगा लो। जैसे मैंने स्प्रिंग बोर्ड का लगवाया हुआ है, तो उन्होंने अभी एक शब्द युग्म का ही उन्होंने पेपर दिया था, अलग से एक पेपर बनाया था। देखो, शब्द युग्म का साथ में बनाया था और इसके अंदर समानार्थी शब्द ये भी साथ में दिए थे। तो इस टेस्ट के माध्यम से आज लगभग लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो शब्द युग्म है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। दूसरा है इनको रट लो, कि ये तो आपको जो नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, मेरे जैसे 1500 में से 200 ऐसे जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रहे, तो मतलब ये रट लो। 200 या 300 होंगे 1500 में से ज़्यादा, बाकी वाले सरल सरल होते हैं। और वो हर बार आप जितने टेस्ट दोगे या फिर उनको एक दो बार रिविजन और करोगे तो आपके सही हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, अपन जैसे शब्द युग्म पढ़ने बैठते हैं तो या तो स्टार्टिंग में लगता है यार इसको क्या पढ़े, बोरिंग हो जाते हैं कि यार 1500 तक पहुंचते पहुंचते ऐसे लगता है कि यार इनको क्या पढ़े, कुछ और पढ़े, ये तो आ जाएंगे। या फिर ऐसा होता है कि ये तो आ जाएंगे, अब इनको क्या ही पढ़े। तो बहुत सारे उसके अंदर 1500 में से 200 300 ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं आते हैं, अपन ने कभी इसको यूज ही नहीं किया कहीं पे, क्योंकि ये तो पर्यायवाची के साथ पढ़ा होगा। तो इससे अच्छा है कि इनको पढ़ो तो आपके पर्यायवाची भी अच्छे से हो जाएंगे, एक दो आपको पर्यायवाची इसके साथ कोई नए मिल जाएंगे। और दूसरा आपकी शब्द शुद्धि भी इनसे ही कवर हो रही है, और आपके पर्यायवाची भी एक दो आपको इससे याद हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आपको इसको पढ़ो बहुत अच्छे से और इस नोट्स को तैयार करो। टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा, शब्द युग्म के बहुत ज़्यादा टेस्ट दो। जैसे मैंने अभी स्प्रिंग बोर्ड की और सिरमे की दोनों की जो मैं टेस्ट देने नहीं जाता हूँ, और उसकी बुक लेके आ गया, जो जितने भी टेस्ट उनके लगे हुए थे उनके सारे के सारे टेस्ट मैंने पैटर्न बनवा लिए, और यहाँ पे हमेशा रूम पे ही देता हूँ मैं टेस्ट, और वो कैमरे के सामने देता हूँ, और उसका रिजल्ट भी मैं प्रॉपर एकदम तरीके से लेता हूँ, क्योंकि कोई चीटिंग नहीं करता इसके अंदर। तो ये बता रहा था आपको। तो आप भी ऐसा ही आजमाना कि जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको लिखो और उनको याद करो, जो आ रहे हैं उनको या तो वहाँ पे रटो या फिर टेस्ट के माध्यम से, पेपर के माध्यम से करो। और या प्रीवियस पेपर निकालो, भर भर के पुराने जितने भी पेपर है वो निकालो दोबारा से दोबारा, क्यों उसी के अंदर से आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको मैं स्क्रीन पे बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो रिपीट भी हुए हैं, तो रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं। तो थैंक यू, ये बात थी आपके बारे में। आप मुझे तो ये लगता है कि चाहे एक बंदा भी मेरी जो ये बात को सुन के जो करेगा और उसको कुछ फ़ायदा होगा, तो मुझे तो वीडियो अच्छा लगेगा। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जो बंदा हर जगह से जुगाड़ कर ही लेता है, वो कहीं न कहीं से, तो कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन कुछ जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, जो नए-नए हैं, उनके लिए क्या पता मेरा किसी सिंगल बंदे के लिए भी ये काम कर जाए वीडियो, तो अच्छा ही है। ठीक है, थैंक यू, मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, बाय।